जानिए सिंधु घाटी सभ्यता और इसका अंत कैसे हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता और विश्व की प्राचीन 4 सभ्यता में से जो एक है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसकी खोज 1826 में चार्ल्स मैनसन ब्रिटिश काल का एक व्यक्ति थे। इन्होंने पाकिस्तान क्षेत्र का दौरा किया और हड़प्पा संस्कृति के बारे में इन्हें कुछ बेसिक जानकारियां मिली और फिर उन्होंने अनुमान लगाया कि इस क्षेत्र में कुछ सभ्यता है। उसके बाद सन 1856 में पाकिस्तान के 2 क्षेत्र कराची और लाहौर जिसके बीच एक रेलवे लाइन बन रही थी, तो इस दौरान बर्टन बंधुओं को इस जगह से कुछ ईंटें प्राप्त हुई और उन्होंने उसे यूज किया। फिर 1853 से 1856 के दौरान अलेक्जेंडर कनिंघम इन्होंने कई बार इस क्षेत्र का शोध के लिए दौरा किया और 1921 में सर जॉन मार्शल जो कि भारत के पुरातात्विक विभाग के हेड थे, इनके नेतृत्व में खुदाई का काम शुरू हुआ। खुदाई करने वाले 2 भारतीय नेतृत्वकर्ता थे, दयाराम साहनी और राखलदास बैनर्जी। दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खोज की और राखलदास बैनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की खोज की। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में नगर की सड़कें एवं मकान सुनियोजित ढंग से बनाए जाते थे। घर बनाने के लिए ईंट का इस्तेमाल किया जाता था। घरों में बाथरूम भी हुआ करते थे जिसमें पानी के निकास के लिए नालियां भी बनी हुई थी। यहाँ के लोग गणित का भी ज्ञान रखते थे। खोजकर्ताओं ने खुदाइयों में मिली कंकालों पर भी निरीक्षण किया जिससे यह पता चला कि उनके कुछ दांत नकली भी थे। इससे पता चलता है कि उस जमाने में डॉक्टर भी हुआ करते थे। यहाँ के लोग खेती भी किया करते थे जिसमें गेहूं, चावल, अनाज इत्यादि शामिल था। यहाँ पर मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के बर्तन तथा शतरंज जैसे खेल भी मौजूद थे। बड़ी बड़ी इमारतें, जलकुंड, सुंदर चित्रकारियाँ, मिट्टी व धातु के बर्तन, मुद्राएं, तराशे हुए पत्थर। इससे पता चलता है कि यह सभ्यता कितनी उन्नत थी। हड़प्पा काल लिपि आज तक कोई भी नहीं पढ़ पाया है। मोहनजोदड़ो शहर 200 हेक्टेयर में बसा हुआ था। अधिकांश विद्वानों के मतानुसार इस सभ्यता का अंत बाढ़ के प्रकोप से हुआ। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुई थी इसलिए बाढ़ आना निश्चित था, परंतु कुछ विद्वान मानते हैं कि सिर्फ बाढ़ के कारण इतनी बड़ी विशाल सभ्यता समाप्त नहीं हो सकती। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, अन्य का कहना है कि या के जंगल नष्ट हुए थे। लेकिन जो भी हो, परिवर्तन का असर साफ दिखाई देता है। दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।